की गाड़ी सरकारी पैसों से खरीदता है। कल ही के खबर थी कि हमारे मुल्क की आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने अपने लिए और अपने मुलाजिमीन के लिए 50% मराज में इजाफा किया। अभी दुबई लीक सामने आया है, $3 बिलियन का एक अजीम सरमाया और प्रॉपर्टी आपके चंद सियासतदानों के, चंद ब्यूरोक्रेट के, चंद रिटायर्ड जर्नलों के दुबई में पड़ी है। गुज़श्ता अरसे पानामा लीक्स हुआ था, 436 लोग इन्वॉल्व थे, अरब पैसा यहां से उठाकर बाहर मुंतकिल कर गए। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट किया, पिटीशन जमा किया। आप यकीन रखे कितने साल गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस पिटीशन को इसलिए नहीं सुन लिया कि उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व थे। अगर गरीब आदमी होता तो कब के उनको गले से पकड़कर दबा लेता, लेकिन बड़े नाम है, करप्शन में मुलव्वस है, मुल्क लूटने में मुलव्वस है, यहाँ से पैसा उठाकर बाहर मुंतकिल करने में मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके सामने बेबस है। तो एक तरफ लूटमार का ये बाजार गर्म है और दूसरे तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तनख्वाही नहीं मिलती। यहाँ किताब को महंगा किया गया, यहाँ कागज को महंगा किया गया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसलिए आज स्टेज से आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पहले जमाने में भी मसाइल आते थे, लेकिन तलबा यूनियन हुआ करता था, तलबा का कोई रिप्रेजेंटेशन होती थी, वो तलबा यूनियन तलबा के मसाइल उठाकर हुकूमतों के साथ बात करते थे। अब एक अरसा हुआ कि यहाँ एक डिक्टेटर ने यूनियन पर पाबंदी लगाई, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और उसके बाद कितने जमहूरी हुकूमतें गुजर गए। हर हुकूमत ने वादा किया कि हम आएंगे, हम तलबा को यूनियन का तोहफा देंगे, लेकिन अरसा हुआ आज भी यहाँ यूनियन पर पाबंदी है। इस्लामी जमीयत तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे तक़ीमुल हक ने बताया कि हमने यूनियन के बहाली के लिए तहरीक शुरू की है। 1984 में और 1983 में मैं आखिरी अपने कॉलेज की यूनियन का सदर हूँ। 1983 के बाद मेरे कॉलेज में इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं अब तक एक कायम मुकाम सदर के तौर पर तो मौजूद हूँ, इसलिए कि जब तक इलेक्शन नहीं होता है ता क़यामत में इसी तरह सदर रहूंगा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं डिमांड करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से, जनाब सुहेल अफरीदी साहब से, कि बिस्मिल्लाह करे, तवक्कुल करे। आप कहते हैं कि यूनियन यूथ हमारे साथ है, आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पुश पर खड़े हैं, तो अगर आप अपने इस वादे में, दावे में सच्चे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर पेशावर यूनिवर्सिटी में यूनियन का इनेकाद करे, ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए और पता चले कि नई नस्ल किसके साथ है। मैं इसलिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि ये आईन का तकादा है। अब देखे दुकानदारों का यूनियन है, ड्राइवर्स का यूनियन है, हत्ता के हुजाम वालों का यूनियन है, होटल वालों का यूनियन है, डॉक्टर्स का यूनियन है, असातिज़ा का यूनियन है, लेकिन सबसे ज्यादा पुरजोश पुरअज़म क्लासरूमों में पढ़ने वाले तलबा, जो कौम का मुस्तकबिल है, जिसने कौम को लीडर देना है, जिन्होंने आकर जाकर आप ही में से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान बनेंगे, आप ही में से कोई सेनेटर बनेगा, आप ही में से कोई वजीर आला बनेगा, लेकिन आज का तालिब इल्म अपनी यूनियन बनाने से महरूम है। हम तमाम सियासी जमातें, जमात इस्लामी तक़वीम आपकी इस डिमांड के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आप यूनिवर्सिटियों के अंदर तहरीक चलाएंगे और हम बाहर चौक और चौराहों में आपका साथ देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा।
کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس زمانے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، تعلیم۔ آپ اس دنیا میں اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے اگر ہم اپنے ملک کو ایک بڑی اور تعلیم یافتہ قوم نہیں دیتے۔ آج اگر امریکہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے تعداد کی وجہ سے نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور آج اگر امریکہ سے کئی درجہ چھوٹا ملک آبادی میں بھی، رقم میں بھی ایران کی صورت میں امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، تعلیم کی وجہ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ